जो है काफ़ी बचत होगी, जीएसटी दरों में कम किया गया है, 2 स्लैब अब रह गए हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। प्रधानमंत्री जी के जीएसटी मोदी गब्बर सिंह टैक्स से जनता मातम मना रही है। दूध, छाछ, पता नहीं कफन, हर चीज़ पर, किताब पर, पेंसिल पर जीएसटी लगा। प्रधानमंत्री जी आप चाहते तो देश की आवाम को खुशी मनाने का मौका देते। आप 8 साल 9 साल से लूटते रहे देश को। मिनिमम बैलेंस के नाम पर, जीएसटी के नाम पर 55 लाख करोड़ रुपए आपने लूटे। मिनिमम बैलेंस के नाम पर 9,000 करोड़ से अधिक रुपए की लूट मचाई। तो प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा और आपके किरदार पर हंसी आती है। 1984 में एक फिल्म आई, आज का एमएलए राम अवतार, आज का प्रधानमंत्री राम अवतार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ आपने देखा होगा 1984 में फिल्म रिलीज हुई थी, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना जी के पास जब ढाबे के मालिक लोग अपने ग्रुप में जाते हैं तो उनसे राजेश खन्ना जी पूछते हैं, तंदूरी रोटी कितने की बेचते हो? 75 पैसे का हजूर, 50 पैसे कर दो, महंगा है। जैसे ही व्यापारियों ने कहा 1 लाख चंदा देंगे, छी 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 छी, 2 लाख देंगे, छी 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 छी, 3 लाख देंगे, छी 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 छी, 4 लाख देंगे, छी छी छी, 5 लाख में भी मना कर रहे थे। जब पीए ने धीरे से कान में कहा, हजूर इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तिगुना कर लो, 75 पैसे की रोटी 2 रुपये 25 पैसे कर लो। जब पीए पूछा जनता बगावत करेगी तो प्रधानमंत्री वो राजेश खन्ना जी कहते हैं। तो आप सोचिए, वही राजेश खन्ना का किरदार, जो राजेश खन्ना ने खलनायक का किरदार निभाया था फिल्म आज का एमएलए राम अवतार में, वही किरदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाया। पहली बार देखने को मिला, पार्टी फंड में चंदा दे दो, गलत वैक्सीन ठुकवा दो, लैब में पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी फंड में चंदा दे दो, ठेका ले लो, पार्टी फंड में चंदा दे दो, किसी की कॉलेज हथिया लो। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा 80-80 हज़ार में डॉक्टर की उपाधि मिल रही है, दलाल पकड़ो, पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40,000 रुपये दे दो, फार्मासिस्ट की डिग्री ले लो, दवाई की दुकान खोल लो। आप पैसा दे दो, जाली दवाई बेचते रहो, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। आप हिंदू पत्रकार की माँ को गाली दो, कोई भावना आहत नहीं होगी, कोई महिला का अपमान नहीं होगा। आपने देखा होगा मंदसौर में नवरात्र शुरू होने वाला है, आज से शुरू हुआ। गरबा का प्रैक्टिस करने गई युवती को जबरन घसीट कर ले जाते हैं बाहुबली। मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, पुलिस के अधिकारी हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, फिर भी हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस नवरात्र में महिलाओं को माता दुर्गा का रूप माना गया है। तो प्रधानमंत्री जी का ओवरऑल आप जब देश में देखेंगे, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, पार्टी फंड में चंदा दीजिए, देश छोड़ के भाग जाइए। कुछ भी है, जाने के लिए रास्ता प्रशस्त रहता है। प्रधानमंत्री जी की किरदार उत्सव क्या मनाएंगे हम 8 साल 9 साल से ठगे जा रहे हैं, हमसे मोदी सिंह गब्बर सिंह टैक्स वसूला जा रहा है और आप उसको भी इवेंट बना रहे हैं, ठगने को भी। भाई 2014 से पहले 12 महीने का साल होता था देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंदा लिया पार्टी फंड में बीजेपी में और 13 महीने का बना दिया साल। इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, अब इनकमिंग कॉल के पैसे लगते हैं। तो जब आप देखेंगे उसी राजेश खन्ना के रोल में, राम अवतार जी के रोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री जी कुछ तो बोलिए, क्यों नहीं बोलते आप तब नहीं बोलते हैं जब चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था नंदिनी ब्रांड पर डुप्लीकेट घी परोसे जा रहे हैं हिंदू के प्रमुख तीर्थस्थलों में। तो इनका एक कितना लिया था चंदा आपने पार्टी फंड में? ये तो पाकिस्तान से भी चंदा ले लेते हैं, बीफ एक्सपर्टों से भी चंदा ले लेते हैं। तो ये वही लोग हैं, चंदा दो धंधा लो।
सस्ता हो रहे हैं सामान ना, देख रहे हैं कि नवरात्र के पहले दिन ही ये बहुत बड़ा जो है कदम बताया जा रहा है, कह रहे हैं आत्मनिर्भर भी बनेगा भारत अब तो। कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री जब विदेशी जूता पहनेंगे तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री विदेशी गाड़ियों में चढ़ेंगे तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी विदेशी चश्मा पहनेंगे तब विदेशी आत्मनिर्भर बनेगा, स्वदेशी होगा। प्रधानमंत्री मफलर विदेशी पहनेंगे, कलम विदेशी रखेंगे। यार पसीने का सामान जब यूज करेंगे लोग अपने। भाई पसीने का कहाँ से? आप चाइना से व्यापार क्यों करते हैं? चाइना ने हमारे व्यापार को ध्वस्त कर दिया है, हमारे छोटे और लघु उद्योग को। और ये क्या व्यापार को बढ़ावा देंगे? जिस बिहार में गए, मखाना का जिस दिन से नाम लिया, मखाना पर जीएसटी लगा दी। गए राजनीतिक कारणों से पिंडदान करने। जब इनका भाई 2023 में गया था 7 सितंबर को पिंडदान करने, तब ये कर्नाटक में रैली कर रहे थे। बिहार में चुनाव है तो पिंडदान करने गए, और गए तो गए, जिस दिन से गया का एक घरेलू उद्योग है, लघु उद्योग है, तिलकुट गजक बनाना, उस पर भी जीएसटी लगा दिए। जो गया विश्व में विख्यात है तिलकुट के लिए, गजक के लिए, प्रधानमंत्री जी उस पर भी अंकुश लगा रहे हैं। क्या ये स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देंगे? लेकिन इतने कमजोर तो नहीं है राहुल गांधी जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री हैं बहुत ज़्यादा। और राहुल गांधी इस तरीके से उन डिप्टी सीएम तमाम कह रहे हैं, इस तरीके से बयान देते रहते हैं, हमेशा वो बयान दे के भाग जाते हैं। कौन सा डिप्टी सीएम? विजय, बिहार के डिप्टी सीएम विजय, और जो है वहाँ के कह रहे हैं पप्पू हैं, तो राहुल गांधी जी ऐसे बयान देते रहते हैं। देखिए रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि हम राहुल गांधी की बातों को सीरियस नहीं लेते। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद जी जिस जाति से आते हैं, जब भाजपा के नेता स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी कहते, तब भी कोई बयान नहीं देखा होगा। जब भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा गया, तब भी नहीं बोलते हैं। जब प्रदीप मिश्रा ने कौन चित्रगुप्त कह रहा था, तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये सिर्फ बोलते हैं तो राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी ने पहले चेताया अर्थव्यवस्था पर, मंदी पर, बेरोजगारी पर, कोरोना पर, तो जिन बातों पर किया, आज बैकफुट पर सरकार को आनी पड़ी। यही जीएसटी का मुद्दा, सबसे पहला नाम मोदी गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी जी ने दिया था। आज सरकार को रिफॉर्म करना पड़ रहा है। आप 8 साल से 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 8 साल 9 साल से जीएसटी के द्वारा लूट रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी को की संवेदना मर गई थी, जो दूध पर, छाछ पर, दही पर, किताब पर, पेंसिल पर जीएसटी लगा दी? लोग जो कह रहे हैं कि जनजी जो है वो सड़क पर ना उतरे, इसलिए ये सब असंतोष को खत्म करने के लिए एक तरीके से किया। देखिए आप शरद त्रिपाठी की बयान सुने होंगे, भाजपा का वो जूता मार नेता क्या बोला कि राहुल गांधी अखिलेश का घर फूंक देगा युवा अगर सड़कों पर आया जनजी बना तो। आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप अर्जुन सिंह भाजपा का लुक्खा क्रिमिनल, वहाँ का एक माफिया बंगाल में, कहाँ का है? उसने क्या कहा? बंगाल में युवाओं को नेपाल और श्रीलंका जैसी हालात पैदा करने की बात कह रहा। आपने कभी उस पर बात कहा? देश के गृह मंत्री कब उन पर एफआईआर करवाएंगे? कब उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? आप बताओ ना। आप लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी, पंडित नेहरू, गांधी, यही गिनाते फिरोगे क्या? पे सवाल उठाना सही है वोट चोरी को लेकर के, जिस तरीके से बिल्कुल क्यों नहीं है। एक बात बताइए, महोबा के 803 नंबर मकान में 4271 वोट हैं। एक मकान में उजिला है क्या? क्या है वो? ब्लॉक है। एक ही मकान में 4271 वोटर होंगे तो 100 आदमी तो मोदी योगी की तरह रनवा नहीं है, निसंतान नहीं है, शादीशुदा भी है, गृहस्थ जीवन जीने वाला देश है। तो मान लीजिए 1000 आदमी के, 2000 आदमी के भी 2 बच्चे होंगे, तब तो वहाँ 8000 की पॉपुलेशन है, और 1200 में एक बूथ बनता है। तो एक ही घर में 4200 वोटर है, तो वहाँ एक घर में क्या गो बूथ है? लेकिन रेखा गुप्ता जी ने जवाब तो दिया इसका नाम है। क्या दिया? कि 70 साल में आप लोग जब जीत गए तो अब जो है हम लोगों को जो है इस तरीके से कह रहे हैं ईवीएम से जीत रहे हैं। यही बात है, सच जुबां पे आ जाती है। इनका एक नेता मध्य प्रदेश में उज्जैन का जिलाध्यक्ष कहता है धर्म का नाश हो। अरे भैया क्यों धर्म का नाश हो? धर्म का नाश हो? ये अधर्मी लोग हैं, ये रावण और कालिनेमी के लोग हैं, ये धर्म का नाश करने पर तुले हैं। रेखा गुप्ता कहती है 70 साल से ईवीएम। भाई कांग्रेस की सरकार में अगर ईवीएम आया, इसका मतलब नहीं है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार को 70 साल हो गए।